नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, बात करते हैं कि अब कौन सा महीना चला है, दिसंबर का, और आज तारीख कौन सी होगी, 3 दिसंबर। साथियों, 2023 में कितने दिन बाकी बचे हैं? बहुत कम समय आए, क्योंकि आज 3 दिसंबर हो गया है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम 2023 में अब तक हमने कितनी स्टडी की और हमने कितना टाइम खराब किया। तो क्यों ना हम इस दिसंबर के महीने को अपनी स्टडी के लिहाज से, यानी सेल्फ स्टडी, इस प्रकार करें कि इस दिसंबर के महीने में ही हम बहुत सारे महीनों का जो हमने काफ़ी टाइम खराब किया उसे कवर कर सकें, यानी इन दिनों का हम सदुपयोग कर सकें। क्योंकि अब चुनाव भी हो चुके हैं, कल रिजल्ट आ जाएगा। तो राजस्थान में किसी की भी सरकार बनेगी तो सरकार लास्ट दिसंबर का महीना सरकार बनने में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो भी कुछ होना होगा हो जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, कोई मंत्री बने। लेकिन जनवरी से क्या है, सरकार एक्टिव मोड में आ जाएगी। तो जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हों वो इस दिसंबर के महीने को अपना खराब ना करें, क्योंकि बहुत सी शादी विवाह भी चल रहे हैं। तो कहीं भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आपके पास जॉब नहीं है तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बेरोजगार की कोई वैल्यू नहीं होती। तो साथियों, जब आप जॉब में लग जाओगे, चाहे आज आप भले ही किसी की शादी में ना जाओ, तो हो सकता है बुरा मान जाए, कुछ समय के लिए वो दूर हो जाए, लेकिन जिस दिन आपके पास जॉब होगी उस दिन आपसे क्या है, सभी रिश्तेदार, सभी यार दोस्त, सभी मित्र जो भी होंगे सभी आपके अपने हो जाएंगे और बोलेंगे हमारा तो अपना साथी था, आज जॉब में है, यानी लेक्चरर बनकर आया है और अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। तो सभी को खुशी होगी और सभी इस जो आप शादी में नहीं जाओगे इस बात को भूलकर सभी क्या है, आपको अपना लेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बेरोजगार की कोई वैल्यू नहीं होती। हम जब तक हम बेरोजगार हैं हमें किसी दुनिया से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ पढ़ाई से। तो साथियों, आज 3 दिसंबर हो गया है। तो जो भी इतिहास विषय से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए क्या बात करेंगे कि हमें 3 दिसंबर से, यानी कल सुबह से हमें इतिहास 31 दिसंबर तक किस प्रकार पढ़ना है कि हमारा स्कूल व्याख्याता का एक बार कोर्स रिवाइज हो जाए। और जिस साथियों के पास, यानी जिन साथियों के पास अन्य सब्जेक्ट है, यानी स्कूल व्याख्याता की तैयारी वो अन्य सब्जेक्ट से कर रहे हों, लेकिन उनके लिए बात करेंगे फर्स्ट पेपर को हम किस प्रकार तैयार करें। यानी इस दिसंबर के महीने का, यानी इन 28 दिनों का हम कैसे सदुपयोग करें कि हमारी तैयारी बहुत मजबूत हो जाए और हमें उम्मीद हो जाए कि अब हम व्याख्याता बनकर रहेंगे। तो साथियों, बात करते हैं पहले कि फर्स्ट पेपर के बारे में, कि स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर की तैयारी किस प्रकार करें। तो स्कूल व्याख्याता की जो भी साथी तैयारी कर रहे हो तो सभी के पास बुक्स होंगी, मुझे उम्मीद है, और आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही होगी। तो आपको क्या है, फर्स्ट पेपर को साथ लेकर चलना है और अपने सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहें और अपने फर्स्ट पेपर पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस बार जो 2022 की भर्ती हुई है, 2022 की भर्ती में क्या है, बहुत से साथियों के 40% नंबर ना आने की वजह से और बहुत से साथी फेल हो गए, जबकि उनका सब्जेक्ट हमारे से भी मजबूत था, लेकिन हमारे साथी कई लोग असफल हो गए। तो आपको क्या है, फर्स्ट पेपर को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और उसके लिए स्पेशली कम से कम 3 घंटे तो आपको फर्स्ट पेपर को देने होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ कम से कम आप दिन में 8 या 10 घंटे से पढ़ रहे होंगे, यानी 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है दिन में। 8 घंटे से आप अगर कम पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप स्कूल व्याख्याता की किसी एक पद की रेस में हो, यानी इसकी दौड़ में भी आप नहीं हो। कम से कम 8 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ऑनलाइन क्लास ले रहे हों तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं 6 घंटे और 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, उसे 8 घंटे काउंट नहीं करेंगे। आपको 8 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी होगी। यानी क्या करना होगा, आपको 8 घंटे स्वाध्याय प्लस में क्लास ले रहे हो वो अलग बात है, लेकिन 8 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। तो जो भी आपके पास मैटर हो आप उसी मैटर को रखें, बदलाव ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो आज आप ये फॉलो करने लग गई, किसी और टीचर ने कुछ बोल दिया आप उसे फॉलो करने लग गए। आपको मैटर वही रखना है जो आपके पास पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको क्या है, 8 घंटे डेली पढ़ने, इसमें से 3 घंटे क्या है
कम से कम फर्स्ट पेपर को दोगे और 5 घंटे क्या है आप सब्जेक्ट को दोगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी के आप लिए आप एक विषय यानी मनोविज्ञान के लिए एक इस विषय के लिए कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न। इसके लिए क्या है आप धीर सिंह धावे की पुस्तक पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ी थी और मेरा उसी एक बुक से काम हो गया था और मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर रहा था मनोविज्ञान सब्जेक्ट में। तो साथियों बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, हम किस प्रकार टाइम टेबल बनाएं कि हम कम से कम 8 या 10 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले क्या है आप जल्दी जगना स्टार्ट कीजिए, मॉर्निंग में जल्दी जगें और लेट नाइट में तक पढ़ाई ना करें। पर साथियों ऐसा हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रात्रि में पढ़ने में इंटरेस्टेड हों, जैसे कि मैं खुद सुबह भले ही लेट जगता लेकिन नाइट में 2 बजे 3 बजे तक सेल्फ स्टडी करता रहता, लाइब्रेरी को छोड़ता नहीं। जब एक बार आप सीट पर जम जाए तो आप अपने फ़ोन को क्या है दूर रख दें। अगर आप में से कोई भी साथी लाइब्रेरी जाके तैयारी कर रहा हो तो लाइब्रेरी में जाए तो ओनली उसके सामने क्या होनी चाहिए, उसकी बुक्स। फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा के रख दें, क्योंकि ऐसा कोई इमरजेंसी काम आने वाला नहीं है जिसका आपको कॉल उठाना है। क्योंकि साथियों आपके माँ बाप और फैमिली के अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यार दोस्त हैं, क्या आप एक चीज़ बताओ, क्या आपके यार दोस्त जो अब हैं वो शुरू में यही थे? क्या वो 10th क्लास में यही थे, 12th में यही थे, ग्रेजुएशन में यही थे या बीएड में यही थे? यानी दोस्त भी समय के साथ बदलते रहते हैं। 10वीं क्लास में आपके अलग दोस्त थे, 12वीं में आए तो अलग दोस्त थे, ग्रेजुएशन में आए तो अलग नए यार मिले, और जब बीएड किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो कॉलेज में नए तमाम साथी मिले। साथियों कम से कम दोस्त रखें, यानी कम से कम दोस्ती बनाएं। बहुत कम अच्छे लोग होते हैं जिनसे हमें क्या है संपर्क परमानेंट रखना चाहिए। बाद बाकी टाइम पास या व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने वाले या फालतू की गप्पे लड़ाने वाले हमें दोस्त नहीं रखने चाहिए। वो क्या है हमारा टाइम खराब करते हैं, कभी वो हमारा हितैषी नहीं है। सच्चा दोस्त वही है और वही हमें चाहता है जो हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करे और हमें बोले कि साहब आप पढ़ो, आप अपना टाइम खराब मत करो। हो सकता है ये आपका खराब टाइम करने से आपका फ्यूचर भी खराब हो जाए। तो साथियों हमारा अच्छा दोस्त या अच्छा रिश्तेदार वही है जो हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। साथियों बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, तो सुबह जल्दी जगें, क्योंकि मैं मानता हूँ चलो जल्दी नहीं जग रहा तो आप 7-8 बजे तो 6 बजे तो जग जाओगे। 6 बजे जग के आधे घंटे में 30 मिनट में फ्री हो जाओगे नैतिक दैनिक कार्यों से। उसके बाद क्या है आप 3 घंटे विश्व इतिहास को दें, विश्व इतिहास को यानी सॉरी साथी मनोविज्ञान को दें कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे क्या है साइकोलॉजी को देने ही होंगे आपको। 2 घंटे को साइकोलॉजी को देने के बाद अदर सब्जेक्ट को 2 घंटे आप दें तो 4 घंटे क्या है आप फर्स्ट पेपर को दें। 4 घंटे फर्स्ट पेपर को दें, उसके बाद क्या है आप 1-2 घंटे के लिए ब्रेक लें, उसके बाद 2 घंटे क्या है विश्व इतिहास को दें। अगर कोई इतिहास का विद्यार्थी है तो उसके लिए बात करता हूँ साथियों, क्योंकि इतिहास वाली बात मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं स्कूल लेक्चरर हूँ इसी इतिहास विषय से। तो यही इतिहास वाली बात ज़्यादातर रिपीट हो जाती है मेरी जबान से भी, यही 24 घंटे मेरे माइंड में यही चलता रहता है, ओनली इतिहास इतिहास इतिहास। क्योंकि साथियों इतिहास बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग जानें कि हाँ कोई था। यानी नेक्स्ट टारगेट अपना कौन सा एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इसकी डेट भी आ चुकी है। तो अपना 7 जनवरी को क्या है 3rd पेपर है जीके जीएस वाला, और 17 मई को क्या है इतिहास विषय का 2nd पेपर है। तो क्या है इतिहास विषय में 24 घंटे इतिहास की पुस्तकों के बीच ही रहते हैं तो इतिहास ही निकलता है। तो साथियों फर्स्ट पेपर में आप क्या है 4 घंटे पढ़ें, कोई भी स्टडी मटेरियल हो उसको कम से कम 4 घंटे दें। और 2nd पेपर जिन साथियों के पास इतिहास विषय है तो उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्य पुस्तक के डेली 20 पेज पढ़ें। यानी 20 पेज क्या पढ़ने आपको डेली सुबह दोपहर में, और शाम को वही 20 पेज क्या है रिवाइज करने होंगे। 20 पेज सुबह पढ़ना है और शाम को क्या है उनको रिवाइज करना है। और 1-2 घंटे क्या है विश्व इतिहास को, और उनको साथियों शाम को उनको भी रिवाइज करना है। यानी सुबह पढ़ो शाम को रिवाइज करो, क्योंकि हम कम पढ़ें भले ही लेकिन उसे क्या है बार बार रिवाइज करें। क्योंकि साथियों सिलेक्शन का एक ही आधार होता है रिवाइज रिवाइज रिवाइज।
यानी कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जब आपको ज़्यादा पढ़ लेते हो, 50 पेज पढ़ लिए लेकिन 50 पेज में से याद कुछ नहीं है, तो हमारा वो 50 पेज पढ़ना भी व्यर्थ है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे माइंड में जा सके, यानी जितना हमें याद हो सके। तो आपको क्या है, जितना पढ़ना है उतना ही तुरंत शाम को क्या है रिवाइज करना है। और आपको 6 दिन पढ़ना है और 7वें दिन यानी संडे को क्या है, 6 दिन जो पढ़ा है वो 7वें दिन क्या है आपको कंप्लीट रिवाइज करना है। यानी हर 8 दिन के बाद एक बार वह मैटर आपके आंखों के सामने निकलना चाहिए, ताकि आपको याद रह सके। ऐसा नहीं है कि अब पढ़ लिया उसके 2 महीने बाद उस टॉपिक को देख रहे हैं, तो हमें साथियों 80% टॉपिक हमारे माइंड से गायब हो जाता है। तो हमको क्या है, याद करने के लिए रिवाइज करना होगा बार बार, जिससे स्थायी रूप से हमारे माइंड में वह रुक सके। अब बात करते हैं आर्य गाइड के 20 पेज पढ़ने हैं, तो आपको क्या है 1 महीने में आपकी आर्य गाइड कंप्लीट हो जाएगी। और इतिहास के जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इतिहास विषय के लिए इधर उधर ना भटकें, ओनली 2 पुस्तकें उठा लें। भारतीय इतिहास के लिए आर्य काफ़ी है और विश्व इतिहास के लिए अरविंद भास्कर की पुस्तक काफ़ी है। इन 2 पुस्तकों को आप अपनी स्टडी टेबल पर रखें और इन्हें ही पढ़ने का काम करें। और आपके लिए मैं डीएस की हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर क्लास लेकर आ रहा हूँ टॉपिक वाइज, जिसमें क्या है अपन एक सीरीज चला रखी है, ओल्ड इज गोल्ड के नाम से सीरीज चला रखी है। उसमें क्या है हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को क्या है टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स में लेकर आ रहे हैं। यानी हमने बात की प्राचीन के लिए, फिर पाषाण युग की बात की, उसके बाद सिंधु की बात की, उसके बाद वैदिक की बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी अपना कौन सा चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो साथियों आपको क्या है इन वीडियो को रेगुलर देखना होगा, इतिहास के विद्यार्थी हैं। और जो अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी अपने क्या है अपने चैनल पर राजस्थान इतिहास की श्रृंखला चला रखी है और संविधान की क्लासें चला रखी है, तो आपको यह क्लास रेगुलर मिलती रहेंगी। तो साथियों मैं तो आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस दिसंबर के महीने को ख़राब ना करें, इस दिसंबर के महीने का सदुपयोग करें, क्योंकि अब यह टाइम निकल गया तो कभी 2023 लौट के आने वाला नहीं है। और हमें याद रहेगा कि हम अगर उस समय अपना खराब नहीं करते तो आज हमें स्कूल व्याख्याता होते। साथियों इसलिए हमें मौका चूकना नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार बने अप्रैल तक वैकेंसी आनी है, अप्रैल या लास्ट मई। और आप सभी को पता है वैकेंसी भी अच्छी पोस्टों पर आएंगी। और 2024 में क्या है एग्ज़ाम होना है स्कूल व्याख्याता का। 2025 के फर्स्ट में आपको क्या है जॉइनिंग दे दी जाएगी। आपको यह अफसोस ना रहे 2025 में कि हम अगर 2023 का उस दिसंबर का टाइम ख़राब ना करते, अगर हम उस 28-30 दिनों को भी सदुपयोग कर लेते, यानी 28 दिनों में क्या है हम एक बार रिवाइज कर लेते। तो जीके के लिए क्या है एक बार रिवाइज करने के लिए 4 घंटे डेली पढ़ लें, तो 4 घंटे डेली पढ़ने से आपका मोटा मोटा रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है। और जो नए विद्यार्थी हैं वो इसको क्या है धीरे धीरे पढ़ें, ज़्यादा माइंड पर लोड ना लें, धीरे धीरे अभ्यास बनाएं। अपन क्या है बैठने का एक ही तरीका होता है, आप एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो कम से कम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप 2 घंटे से पहले खड़े हो रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप इन दिनों का सदुपयोग करोगे और आप एक दिन स्कूल व्याख्याता बनकर लौटोगे और इस YouTube चैनल पर आकर कमेंट करोगे कि सर हम स्कूल व्याख्याता बन चुके हैं। तो साथियों उस दिन मुझे इतनी खुशी होगी कि जिस दिन मैं खुद बना उस दिन भी इतनी मुझे खुशी नहीं हुई। आप सभी के कॉल भी आते हैं कि हमें यह PDF दे दो या हमें ये नोट्स उपलब्ध करवा दो। साथियों PDF की तो बिल्कुल कोई उम्मीद मत करना। अभी मैं आपको जो क्लास लेकर आ रहा हूँ उस क्लास के खुद आप रुक कर नोट्स बनाएं। और रही बात नोट्स को सेंड करने की, तो नोट्स को क्या है हम खुद अपनी बुक से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की और जो भारतीय इतिहास की ओल्ड इज गोल्ड सीरीज नाम से चल रही है अपनी, उसको भी क्या है 1 लाइनर करवाकर प्रिंट करवाकर आपको क्या है डायरेक्ट पार्सल के थ्रू यानी भेज दी जाएगी डाक के थ्रू। तो नोट्स को क्या है हम आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, ना कि PDF खेलने का काम करेंगे। और PDF से आज तक किसी का भला हुआ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने आज तक मुझे नहीं लगता PDF को ज़्यादातर ध्यान दिया है। जिस दिन लेते हैं उस दिन 2-4 दिन ध्यान देते हैं, बाद बाकी PDF पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे फ़ोन में तो क्या है इंस्टाग्राम और फेसबुक,
इंस्टाग्राम पर एक बार चले गए तो रील्स आ जाती है, तो हमारा 1 घंटा है तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो हम उस समय क्या है, पीडीएफ को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे स्टडी टेबल पर जब वो नोट्स रखे होंगे प्रिंटेड, तो हमारा ध्यान बार बार जाएगा। हम टेबल के आसपास जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने यह नोट्स पे करके मंगवाए हैं, इनके लिए कुछ चार्ज दिया है और हमने इतनी मेहनत करके, और इसमें सर की मेहनत भी जुड़ी हुई है, तो हम इनको पढ़ें। तो पीडीएफ से बेटर है आपके लिए आपकी स्टडी टेबल पर प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएं। तो साथियों, आप क्या है, इस दिसंबर के महीने को सदुपयोग करें और आप रेगुलर, आपके लिए क्लास मिलती रहेंगी। हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ी हमारी मदद करें और इस यूट्यूब चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ 2024 आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा और 2024 में आप क्या है, स्कूल व्याख्याता बनकर लौटोगे। साथियों, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।